जागरण टीवी में संवाददाता शादाब चौधरी। आप लोगों को मैंने आज शाम 6 बजे बताया था कि मैं एक गरीब मजदूर और विकलांग की कहानी लेकर आऊंगा। वो कहानी लेकर मैं आ गया। एक चांद नाम के व्यक्ति ने इस व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर रखी है, इसका घर उजाड़ रखा है। इस व्यक्ति का कहना है उसने पहले इसकी बच्चों को भड़काया, फिर इसकी पत्नी को भड़काया और उन्हें अलग कर दिया। एक छोटा सा बच्चा इसके साथ रहता है, ये बहुत परेशान है। इसकी पत्नी को इससे जुदा करने वाला व्यक्ति चांद है। ये बताएगा चांद और सलमान के बारे में। जी भाई साहब, मैं बता रहा हूँ चांद और सलमान के बारे में बताने का काम करें ने, क्योंकि इनकी जिंदगी बर्बाद करने वाला चांद है और सलमान है। उसने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और इन्हें परेशान कर दिया है और इनका घर उजड़वाने का काम किया है। ये बताने का काम करें ने। जी बताइए। ये मेरा 8 साल का बेटा है राम। जी जी। इसने मुझे साल भर से इतना परेशान कर रखा। इसने थाने में लिख करके दे दिया था कि मैं तुम्हारे से और तुम्हारे परिवार से कोई मतलब नहीं रखूंगा। जी। ये मेरा सुतेला दामाद है, कोई सगा दामाद नहीं है। जी। जो बच्ची इसके घर में है वो यहाँ भी नहीं रहती। जी। जो यहाँ रहती थी, नीलो नाम है उसका, उसके यहाँ से मैं अब भी रोटी खा करके आया हूँ। अच्छा जी। वो मेरी औलाद के दाखिल है। कहाँ रहते थे तुम अरान अभी सुबह से? नीलोपी के थे ना? नीलोपी के बच्चों के साथ खेलते हैं। मेरा किसी से अपने परिवार से कोई झगड़ा नहीं है। जी। जो झगड़े की फसाद है वो चांद है। जी। मेरे घर में उसने झगड़े कराए, मेरे बच्चे को उसने बिरान किया और मेरे बच्चे को उसने ठाने की धमकी दी। और अभी उसने मेरा पार का पहिया ढीला करा। माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ मैं सुबह कप्तान साहब के यहाँ भी गया था सुरक्षा के लिए अपनी। और मैं अकेला रहता हूँ और मेरे घर में उसने चोरी भी करवाई। और उसकी साथ एक सलमान नाम का व्यक्ति 62 फुटे हुआ रहने वाला है। उसे अल्लाह भी सजा देगा इस बात की। और अब मैंने ये बात उसके घर जाके बताई, जब इसने थाने में लिख कर दे दिया, मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल करवाया जी। तो उसके घर वालों ने क्या दिखाया, भी चढ़ा रहा है उसको क्या बता रहा है कि इनका मैंने बेदखल कर दिया। इसके घर वाले जी जी उसको बेदखल कर दिया है। इधर देखो तो इस मासूम बच्ची की क्या खता है। जी जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, वो जो चांद है मेरे बच्चे का प्लाट बेच करके खा गया, हमारे घर में झगड़े कराए, हर चीज़ का जिम्मेदार वही है। उसके परिवार वाले कितना ही बच जाए, कितना ही बेदखल कर दे, कोई मुकदमे से पहले थोड़ी उन्होंने बेदखल कर दिया। उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है कोर्ट न्यायालय में। सीजीएम के यहाँ 5 दिसंबर लगी है। अभी 10 तारीख ये गई है इस महीने की, ये 10 तारीख लगी हुई थी। ठीक है, इंशाल्लाह रहमान उसे मैं सजा कराऊंगा, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा। और उसके मन में ख्याल है मारने वाला बचाने वाला तो अल्लाह है, मैं तो अकेला रह रहा हूँ। बस आपके चैनल से मैं यही अपील करता हूँ, मेरी जायज़ मदद करे। और ऐसे दंगई और ऐसे फितरती और ऐसे सास दामाद के रिश्तों को नापाक करने वाला, मेरी घरवाली गलत नहीं है, वो गलत है मादरचोद। जी जी, वो गलत है, वो गलत नहीं है। उसने हमारा परिवार वीरान करा है और मेरी साथ उसने महानानी की है, मेरे पे फर्जी एप्लीकेशन दी है, बेइज्जती की है, मेरे साथ उसने बहुत कुछ किया, मेरा बहुत भारी नुकसान है। इस बात को लेकर धारा 502 के अंतर केस दर्ज करवाया है। उसका तो 3/300 पता नहीं कितनी धारे लगी हुई हैं। और अब भी रहमान वो मुझे जान से मेरा पहिया निकला कार से और 1 किलोमीटर गिरा, उसने नट ढीला करा। उसकी कैमरे की रिकॉर्डिंग है पीर वाली गली की, उसने मेरा नट ढीला करा कार का आकर के। अच्छा, हम कलियर जा रहे थे, मैं मरने से बचाऊं। और मैं प्रशासन को बार बार यही बता रहा हूँ, उससे मुझे अपनी जान का खतरा है। हम प्रशासन से अपील करना चाहते हैं। मारने के प्लान बनाता है, मुझे मारने की धमकी देता है। उसके भाई द्वारा मेरे फोन पे रिकॉर्डिंग पड़ी है, उसके कैमरों की 6 नंबर गली से लेके 9 नंबर की रिकॉर्डिंग है। जब उसका यहाँ कोई मतलब नहीं है मेरे से, मेरे परिवार से, वो क्या अपनी माँ को खत्म कराने आता है? जी जी, वहाँ क्यों जाता है? पुलिस परसों जांच करने गई जहाँ पर मेरी घरवाली रेशमा रह रही थी, वहाँ पर जा करके पुलिस ने खुद मालूम किया कि हाँ चांद आता है। जब उसने थाने में लिख कर दे दिया, मेरा उनसे मामला चल रहा है कोर्ट में, वो क्यों जाता है? उधर वो उसको भी चढ़ाता है कि मैं लड़की छोड़ दूंगा, इधर जो है वो मुझे भी परेशान कर रहा। इतना होगा, अगर प्रशासन मेरी नहीं सुनेगा मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा। मेरा एक छोटा सा बच्चा है। कुछ बात मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि हमारा चैनल बहुत फेमस है, क्योंकि ये लोग देखते हैं, ये रात में 11 बजे टीवी नंबर 109 पर और डील नंबर 111 पर और एयरटेल टीवी पे 112 पर और जिस टीवी पे 313 पर आता है, क्योंकि सारे अधिकारी देखते हैं, क्योंकि वो चलेगा।
तारे तरम, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपके पास 1 साल से आ रहा हूँ, आप अपने बच्चे को माँ जैसा प्यार देते हैं, तैयार करते हैं अब एक और बात, इसकी लैट्रिन तक पत्रकार धोने का काम महोदय, करते हैं। ये मेरा बच्चा केल्ला है, उसने मेरे बच्चों को वीरान करा। अल्लाह ताला उसके 4 बच्चे हैं, उनको वीरान करेगा, उसके जी, साथ रहने वालों को वीरान करेगा मेरे रब्बुल आपके आलमीन। मोहल्ले वालों ने भी मुझे बहुत मेरा बातें पूरा बताई मोहल्ला थी। जानता है, जी मैंने जी जी कोई जी। परेशान नहीं किया। उसने मेरे पहले घर में चोरियां करवाई, मेरे घर पहले में तारे लड़ाई तरम कराई। में चलाई थी हमने सारी बात चलाई थी, पूरे मोहल्ले ने गवाही दी इस बात की, पूरा मोहल्ला जानता है चांद ने क्या किया है। मैं माननीय न्यायालय से और माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री से अपील करता हूं, और माननीय एसएसपी महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय डीआईजी महोदय, माननीय मंडलायुक्त महोदय, माननीय थाना मंडी इंस्पेक्टर साहब, माननीय सीओ साहब, सबसे अपील करता हूं कि आपको न्याय मिले और इन्हें न्याय दिलवाने का काम करे। सलमान और चांद को जेल की सलाखों में डालने का काम करे, जिससे वे किसी और का घर ना बर्बाद कर सके, और जो घर बर्बाद करने वाले दामाद होते हैं और लोग होते हैं उन्हें सबक मिल सके, किसी का घर बर्बाद करने पर कानून सजा देता है। क्या प्रशासन इतना कमजोर है? एक चांद इतना बड़ा मंत्री है कि वो प्रशासन के बुलाने से, है, मेरी वीडियो वायरल कराने से नहीं, उसे प्रशासन बुला भी अपील नहीं करेगा। सकता। उधर आपकी पत्नी है तारे तरम दे रही हो, हम मैं सही आपकी हूँ, पत्नी मैं से भी 50 जगह जाके अपील खड़ा हो करना जाऊंगा, चाहते अगर मैं हैं, गलत हूँ। चढ़ाने वाले लोगों की बातों में ना आए और चांद जैसे लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि अपना घर बर्बाद ना करे, अपना घर बसाने का काम करे। इस बच्चे की तरफ देखे, वो अपने और बच्चों की तरफ देखे। पति पति ही होता है, पति जैसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। हम ये अपील करते हैं जनजागरण टीवी के साथ। इस औरत के साथ मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, मेरी आंखों पे तेजाब गिरा है, 15 साल मेरे निकाह में रही सारा है, मामला मैंने होता इन है। बच्चों को छोटे छोटे से बड़े करे, शादी करी नहीं। इस मादर चोद ने, चांद ने सारा परिवार वीरान करा। इसका जिम्मेदार सिर्फ चांद है, चांद का परिवार है। भले ही वो आज मुकदमे से बचने के लिए लिख के दे दे कि हमारा बेदखल कर दिया, बेदखल कर दिया। जब मेरे उसने मारा, जब बेदखल था, जब मेरा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जब बेदखल था, अब बचने के लिए बेदखल कर रहे हैं। पुलिस घर पे ना जाए, पुलिस परेशान ना करे। क्या मैं नहीं परेशान हुआ? जी जी, मेरा बच्चा परेशान नहीं है पत्रकार महोदय? जी 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 जी। मैं यही अपील करना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और इनकी पत्नी अगर ये कार्यक्रम देख रही हो कि अपने बच्चे की तरफ देखकर, समाज की तरफ देखकर, पति की तरफ देखकर इसे अपनाने का काम करे, और इन अनथों की तरफ देखकर जो उसके लिए कुर्बानी देने का काम किया, इनकी तरफ देखकर अपना घर बसाने का काम करे। आप देख रहे हैं जनजागरण टीवी, संवाददाता सादाब चौधरी के साथ, सहारनपुर। बंद करो।